योगी सरकार बोले थे कि जो 12 बरिस से बसे हुए हैं बंजर भूमि में, अगर वो जमीन खाली किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको जमीन दिया जाएगा। तो आखिर क्यों ऐसे बुलडोजर चलवा दिए हैं? यही अत्याचार होता है। पूरी तरह से जो घरें हैं इन गरीबों की, आसियाने हैं, इनको गिरा दिया गया। नगर जनपद का ये ठाड़ी बार, जहाँ पे कल योगी सरकार की बुलडोजर लगातार चल रही थी और ये 10 परिवारों के जो आसियाने थे उनको गिराया गया। आखिर में क्यों गिराया गया, क्या कुछ कारण थे, यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे चलेंगे और बातचीत करेंगे। आप हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे जो लगातार योगी की बुलडोजर इस कार्रवाई को कर रही है, घरों को गिरा रही है। जो अभी हमारे कैमरे के पीछे जो घरें हैं वो पूरी तरह से गिरा दिया गया है और जो सामान्य हैं वह पूरी तरह से बिखरा हुआ दिख पा रहा है। आप देख पा रहे हैं आखिर इन गरीबों का क्या, ये लोग क्या बिगाड़े थे, क्या कारण था कि इनके घरों को गिरा दिया गया। योगी सरकार कहती है कि गरीबों के घरों को नहीं गिराना है, जो उस लायक हैं, जो मनमानी किया है, जो गलत किया है, उनके घरों को गिराना है। लेकिन ठाड़ी भर में जो कल बुलडोजर चल रहा था, यहाँ पे तमाम घरें जो थी उसको गिरा दिया गया। क्या कुछ कारण थे, चलेंगे और बातचीत करेंगे। कल क्या भइल रहा है चाचा? कल ये भाई रहे कि बिना कोनो नोटिस के कोनो सूचना के हमने घर गरीब आदमी के गिरा दिया गए। अभी लोग कहत रहे प्रधान जी कि हम पट्टा देंगे, आप लोग रिहायशी देंगे, रिहायशी देंगे, रिहायशी नहीं दिए, पैसा लिए कि आप लोग हम दर्ज करावेंगे, पता ही नहीं लगा। प्रधान जब बन गए तो हम लोग को उजाड़ दिए। 9 साल से हम लोग का कागज सही था और इसके बाद कल के लिए जो है गलत हो गया। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। कब आप लोगों को जानकारी हुआ कि हमारा घर गिरा? जानकारी हम लोग का 1 दिन पहले वो लोग बताए कि आप लोग का कागज सही नहीं है तो आप लोग गिराए जाएंगे। तो कहा कि सर पहले कागज हम लोग का सही था, इस समय कागज सही नहीं है, तो पूरी मुकदमा आप लोग का खाली। ये मामला कोर्ट में चल रहा है कि नहीं? कोर्ट में चल रहा है, आज भी विचाराधीन है। फैसला नहीं है? फैसला नहीं है, विचाराधीन आज भी है। और जो तहसीलदार साहब हमको 22 भी वापस करके हमको रिहायशी जो है दर्ज कराने के लिए आदेश भी दे दिए हैं। कितने घरों को गिराया गया यहाँ पर? अब देखिए तमाम यहाँ घरें, अब हम गिनती क्या करेंगे, मान लीजिए 15-20 घरें होगा। अरे मान लीजिए परिवार के 10 परिवार हैं, एक परिवार के मान लीजिए उसमें 5-7 परिवार मिला करके 10 बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को जोड़ करके 10 परिवार हो ही जाएगा। कब से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ से हम लोग बाप दादा 3 पीढ़ियाँ हम लोग को गुजर चुकी है। यह सत्य वचन है, भगवान का कसम कह रहे हैं कि यहाँ सत्य वचन है। प्रधान जी भी जानते हैं कि हमारा सत्य वचन है, वो भी जानते हैं कि इनकी पीढ़ियाँ आ रही है। लेकिन पता ना क्या मामला उन लोगों का बिगड़ गया, हम लोगों से बिगड़ गया, क्या रंजिशी पैदा हो गया कि इतना हम लोग को गुमराह करने लगे। यही हम लोग समझ नहीं रहे हैं। जबकि उनसे ये भी कहते हैं कि ठीक है, कुछ अपना जो है जो लेना देना है ले दीजिए और हम लोग को जीत जैसे चाहिए वैसे बसा दीजिए, उजाड़िए मत। किस प्रकार की ज़मीन है ये? बंजर की ज़मीन है। अच्छा, बंजर की ज़मीन है। और हम लोग किसी को पट्टा काट दिया गया क्या? नहीं, पट्टा तो काटे हैं। हमारा 27/9/18 को हमारा जो है उच्च न्यायालय का आदेश हम लोगों का मिला और 15/10/18 को ये लोग पट्टा काट दिए हैं। 17 में हम लोग का 22 भी वापस ले लिए, तहसीलदार साहब 22 भी वापस ले लिए और सेलिट कर दीजिए। यहाँ देखिए खेती मजदूर आप लोग हैं, मजदूर गरीब हैं, किसान, तो अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं, तो लीजिए अपना रिहायशी जो सरकार की तरफ से। अधिकारी कर्मचारी यहाँ थे? हाँ, 4 बार यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी आ चुके हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को देखते हुए सभी लोग वापस चले गए हैं। लेकिन इस समय जो है वो आए हैं तो कहते हैं कि नहीं, आपको पूरी मुकदमा हमने खारिज करा दिया है। तो दबंगई के बल से हम लोग के साथ ऐसा घटना किया गया है। तो हम लोग का यहाँ जीना मुश्किल है, आत्मदाह कर लेंगे या मर जाएंगे, जिसको देना है ज़मीन अपना देंगे। सरकार से क्या करेंगे? सरकार से ही कहते हैं कि हमको लोगों को बसाया जाए, जो ही आपका नियम है सरकार को बसाया जाए। महाराज जी, योगी महाराज जी से हम लोग का यही बस कृपा है, निवेदन है, अर्जी है कि हम लोग उजाड़ा ना जाए, हम लोग का जो है बसाया जाए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो घरों को गिराया गया है, इन लोगों का ये कहना है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के हमारे घर को गिराया गया। हालांकि हम लोग गरीब हैं, काफ़ी कई पुश्तों से हम लोग का यहाँ रहना हुआ है, लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के हमारे घरों को गिराया गया। ये कहाँ तक सही है, इनका सवाल है। और ये भी कहना है कि अगर हटा दिया गया हमको तो कहीं ज़मीन दिया जाए। क्या कुछ कल हुआ था? यही हुआ था कि डायरेक्ट कल बुलडोजर आ गया और हम गए अधिकारी कर्मचारी के पास, तो हाथ जोड़े, कहे कि सर ऐसा हम कहाँ हम लोग जाएंगे, बताइए, बगीचे में नहीं किसी की बेटी बन रहेंगी। तो जा करके निवेदन किए कि हाथ जोड़ करके कि मान लीजिए 1 हफ्ता का मौका दीजिए हम लोगों को कि कहीं ना कहीं अपना झोपड़ी हम लोग अस्थायी करेंगे। तो पता चला बुलडोजर चालू करवा करके डायरेक्ट हम लोग के ऊपर चलवाने लगे बुलडोजर। ठीक है, और वो जो महिला आई थी प्रशासन, इधर से उधर खींच करके लाठी चलवाने लगे, इधर मारवाने लगे, उधर मारवाने लगे और कह रहे हैं कि आप बिना नोटिस वोटिस का
डायरेक्ट बुलडोजर आ गया। कब जानकारी हुआ कि हमारे घरों को गिराया जाएगा? तुरंत बुलडोजर आया तब हम लोग को पता चला, वहाँ पे ढाने लगा बुलडोजर, तब पता चला कि बुलडोजर आकर चालू हो गया सब लोग। तब वहाँ पे सब महिलाएं जाकर के खड़ी हो गई थी बुलडोजर के पास, तो बुलडोजर चलवा रहे थे, वहीं प्रशासन पूरा खड़े ये होकर। जमीन कैसा आपको पता है? हाँ, बंजर वाले जमीन है। हाँ, हमारे दादाजी मर गए यहीं पर और दादाजी के पिताजी भी मर गए, उसके बाद मेरे पिताजी हैं, तो उसके बाद हम लोग हैं ना, तो हम लोग का भी जन्म कर्म यही है, मेरे पिताजी का है, हमारे दादाजी की भी है। तो ये बताइए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये मामला कोर्ट में चल रहा है क्या? जी कोर्ट में चल रहा फैसला आया है। है? नहीं, कोई फैसला नहीं आया अभी चल रहा है, 15 तारीख को तारीख है। लेकिन जैसे सुनने में भी आया है कि मुसहरों को इसका पट्टा काट के दे दिया गया। तो पट्टा काट कर दे दिया गया है, तो बताइए मुकदमा चलते वक्त में कैसे पट्टा कट सकता है? यही तो बताइए, कैसा कोर्ट, आखिर ये बताइए कैसा कोर्ट प्रशासन बनाए हैं योगी जी, कैसा बनाए हैं कि कोर्ट का उल्लंघन किया जा रहा है? कितने परिवारों को हटा गया? बहुत परिवार, एक घर में 12-15 परिवार है। आप लोगों के पास इसके अलावा कहीं जमीन उमीन है? नहीं, कहीं नहीं है, थोड़ी सा है, ज्यादा नहीं है। तो ये बताइए, हमारे पिताजी 4 भाई हैं, तो ये बताइए थोड़ा सा जमीन है तो उसमें सबका गुजारा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो जमीन आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही मांग है कि जब योगी सरकार बोले थे कि जो 12 बरिस से बसे हुए हैं बंजर भूमि में, अगर वो जमीन खाली किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको जमीन दिया जाएगा, तो आखिर क्यों ऐसे बुलडोजर चलवा दिए हैं? यही अत्याचार होता है, किसी के साथ यही होता है। तो यही मांग है कि कहीं ना कहीं हम लोग की भी जगह दे बसने के लिए। क्या बोल रहे चाची, क्या बोल रहे काल? अरे काल आए रोलो हो जैसा गांसी लेके दाबू लेके और हमारा खाती जैसे भी आई रहे कलिया। हाँ JCB हाँ आए कल रहे। हाँ बिजली आए रहे हैं। फिर वो पूरा घर पूरा गिर गइल बा। हाँ पूरी फिर वो गिर बा। हम एक अरे हम इनके बाप दादा के पूरा अन्य लोग के हमके यही है कि हमके यही हो। अरे शादी ब्याह अरे भाई लोग। तो ये जो आप लोगों को जानकारी अभी हम दिला रहे थे, तो आप देख पा रहे होंगे इनका कहना था कि बिना किसी नोटिस के जो ये कार्रवाई हुई है, इन लोगों के कहने के अनुसार गलत हुआ है। लेकिन मुसहरों से बातचीत किया जाएगा, उनका भी ये कुछ जानकारी हम लोग के पास है, जो मिला है कि 8 वर्ष पहले इस ज़मीन को उनको पट्टा काट के दे दिया गया था। लेकिन क्या अगर इस प्रकार की बातें हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, माननीय न्यायालय का कोई फैसला शायद नहीं आया है, मेरा कहना नहीं है, इन लोगों का आरोप है कि माननीय न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद ये जो कार्रवाई हुई है, इन गरीबों पे इनके आशियाने को हटाया गया है, तोड़ा गया है, ये कहाँ तक सत्य है, ये अधिकारी और कर्मचारी जवाब दे पाएंगे। पूरे इस वीडियो में आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और जो कार्रवाई हुई है वो सत्य है या असत्य है? क्योंकि आप कैमरे में देख पा रहे हैं पूरी तरह से जो सामानें हैं वो बिखरी हुई है, और जो पूरी तरह से जो घरें हैं, इन गरीबों की आशियाने हैं, इनको गिरा दिया गया है। हमारे टीवी स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बुलडोजर की, योगी सरकार की जो बुलडोजर गरज रही है, जो चल रही है, वह कार्रवाई कल की है। पूरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।